हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रूफ करने के लिए। जैसे अंडर रूट 2 को प्रूफ करना है हमको कि ये इरेशनल है कि नहीं, और अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इससे समझना। ठीक है गाइस, तो ये अगर आपसे आ जाएगा तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें देखिए गाइस, अगर मैं क्या करूँ कि मेरे पास अभी उतना सफिशिएंट टूल्स नहीं है जिसकी मदद से मैं वैसे वीडियो बना सकूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ नॉर्मल, कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ अपन ट्राई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ बस। तो देखिए आप लोग, देखिए तो अगर हम लोग को इसको आप समझने की कोशिश करिए कि जितने भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे अंडर रूट 2 है, उसको हमको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, एज मैथ की स्टूडेंट तो एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको ये एज्यूम करना है कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो किसके फॉर्म में रहता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है गाइस, तो या पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी दोनों सिमिलर होता है। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, जिसमें ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर। ये हम लोग को प्राइम क्यों लिखे हैं ये बताइए। देखो तो अपन समझते हैं, जैसे देखो जैसे कि वो होता है हमारा क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा उसके लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कोई सा भी नंबर हो, जैसे अब 4/6, तो रैशनल नंबर को हमेशा हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3। तो अब ये दोनों आखिर रैशनल नंबर है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, एचसीएफ क्या निकाल के आएगा, 1। तो इसलिए हम लोग यहाँ पास लिए हैं कि ए एंड बी जो है हमारे क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब जिसके कॉमन फैक्टर केवल सिंगल 1 होता है। 1 क्यों होता है, आगे ना समझ में, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और लोएस्ट फॉर्म में केवल कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। इसलिए यहाँ पास हम लोग क्या लिए हैं कि ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इतना आ गया समझ में। ठीक है, देखिए अब हमको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, तो इसलिए हम लोग क्या लिए कि अंडर रूट 2 को हम लोग मान लेते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये प्रूफ नहीं होगा कि अंडर रूट जो 2 है वो रैशनल नंबर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इधर और ए अपॉन बी का स्क्वायर इधर। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ए का स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि ये जो 2 है इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ए स्क्वायर है हमारा वो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो इसका मतलब ये है कि जो ए भी होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। ये जो थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे उससे रिलेट कर रहा है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए भी 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम के थ्रू कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अब देखो, अब समझना ध्यान से यहाँ पास कि जब हम लोग ए में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, समझना ए में अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई रिज़ल्ट तो आएगा। उसी रिज़ल्ट को हम लोग क्या ले लिए, सी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 6 में 2 डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है, एक नंबर आ रहा। तो इसी तरीके से यहाँ पास क्या किए हम लोग कि ए में 2 का डिवाइड किए, तो मान लिए कि हमारा क्या आ रहा है, सी, एक रिज़ल्ट है, इक्वल टू सी ले लिए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 उधर चला गया, 2c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमको ए की वैल्यू मिली है उस ए की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 2c। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और अपॉन 2 का 2। तो ये कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिएगा कि यहाँ पास क्या आया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है,
तो सी स्क्वायर को हम लोग अकेले रहने दिए और 2 उधर चला गया तो डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। वो थ्योरम जो हम लोग यहाँ पास पढ़े थे सेम वही थ्योरम से कि अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है थ्योरम के थ्रू। तो देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पास क्या माने थे स्टार्टिंग में कि √2 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर केवल HCF 1 होना चाहिए। और यहाँ पास क्या देख रहे हैं हम लोग कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड। तो मतलब 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से। तो जो हम लोग माने थे कि √2 है वो एक को प्राइम नंबर है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, गलत। तो आप लोग को लास्ट में लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ से हम लोग को क्या मिला कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। वही जो चीज़ आपको समझाया मैं कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 4 से हमको क्या समझ में आया कि जो a और b है उसका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा, मतलब 2 भी है इसका कॉमन फैक्टर। तो बट दिस कॉन्टेक्ट दैट फैक्ट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो जो हमने माना था उससे क्या माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, है ना। तो यही चीज़ था इसमें, आगे समझ में। तो इसलिए √2 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर। आ गया ना समझ में, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। थैंक यू गाइस, होप आपको समझ में आया होगा।